Today we are going to start the new chapter of Honeycomb, chapter 1, that is 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important things for him to do. ये कह रहा है कि अगर राजा के माइंड में ये थॉट आ गई कि वो कभी नहीं हारेगा, तो वो 3 चीज़ों के बारे में उसको जानना ज़रूरी है। पहला क्या समय कोई काम करने के लिए सही समय क्या है, दूसरा वो किसकी बात सुने, और तीसरा व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है। द किंग देयरफॉर, अब इस सवाल का जवाब जानने के लिए, इन तीनों सवालों का जवाब जानने के लिए राजा ने अपने मैसेंजर्स को, अपने दूतों को पूरे अपने किंगडम में भेजा और कहा कि अगर आप इसका आंसर ढूंढ लाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, अब लोग क्या करने लगे, उसके जो जितने भी दूत थे, वो राजा के दूत जो थे वो सब जगह जाने लगे और सबसे यही क्वेश्चन करने लगे, 3 क्वेश्चंस। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो कुछ लोग कहने लगे कि जब पहला क्वेश्चन क्या था कि कोई काम करने का सही समय क्या है, तो सभी लोग कहने लगे उनके दूतों को कि राजा से कहो कि वो अपना एक टाइम टेबल बनाए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करे। इसी तरीके से ही दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स, अगर यही टाइम टेबल बना के वो करेगा तो वो सभी कामों को टाइम से पूरा कर पाएगा। जबकि कुछ लोग कहने लगे कि कोई भी काम पहले से डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, कोई भी चीज़ को सही टाइम पहचानना बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, तो कुछ लोग कहने लगे कि राजा को जो सामने आए वो करना चाहिए, जो सामने ज़रूरी दिखे वो कर लेना चाहिए, ऐसा कोई टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, बेफालतू की मज़े में टाइम ना वेस्ट करें, एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम नेसेसरी, और वही काम करें जो ज़रूरत का हो। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड a council of wise men who could help him act at the proper time। और कुछ लोग कहने लगे कि राजा को सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करे, अपने आसपास कुछ पढ़े लिखे लोगों को रख ले जो कि उसके बिहाफ में, उसके बारे में सोचे कि क्या सही समय है, क्या सही समय नहीं है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन कुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड। लोग कहने लगे क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि एक इंसान सभी सारे काम नहीं कर सकता, सभी चीज़ों का राइट टाइम वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, तो उसे किसी ना किसी की मदद ले लेनी चाहिए। और वो मदद कौन देगा? वाइस पीपल को ना पढ़े लिखे लोगों को रख ले और वो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट, और कुछ लोग कहने लगे कि ऐसा होता है कई बार हमारे सामने कोई चीज़ अर्जेंट आ जाती है, तो राजा को वही काम करना चाहिए जो उसके सामने अर्जेंट दिख रहा हो। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go to the magician। और कुछ लोग कहने लगे कि अगर राजा को इम्पोर्टेंस, कोई काम कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है ये जानना है, तो ये तो जादू ही है, मतलब जादू का पता होना चाहिए। मैजिशियन ही बता सकते हैं फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है ना। तो उन्होंने कहा कि राजा को जादूगरों के पास जाना चाहिए। तो सभी ने एक तरीके के अलग अलग आंसर दिए। किसी ने कहा कि राजा को टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने कहा कि राजा को जो इम्पोर्टेंट दिखे वो कर लेना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि राजा पढ़े लिखे लोगों को अपने कोर्ट में रख ले, वो डिसीजन लेंगे, और कुछ लोग कहने लगे कि वो जादूगर के पास चले जाए क्योंकि जादूगर फ्यूचर देख सकता है और वो बताएगा कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। तो सबके अलग अलग राय थे। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड, जब उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन था सेकंड क्वेश्चन क्या था? विच पीपल ही शुड लिसन टू, किन लोगों की वो बात सुने। ठीक है, अब किन लोगों की बात सुने, तो इसके लिए जब दूतों ने उन लोगों से आंसर पूछा, सभी जितने भी आसपास प्रजा थी उन सबसे जब ये पूछा ये सवाल, तो उन्होंने कहा, तो कुछ लोगों ने कहा कि पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर, राजा को अपने काउंसलर्स के बारे में बातें सुननी चाहिए। काउंसलर्स वही होते हैं जो राजा के मंत्रीगण होते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उसे साधु संतों की बातें सुननी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे डॉक्टर्स की बातें सुननी चाहिए, तो कुछ ने कहा कि उसे अपने सैनिकों की बातें सुननी चाहिए। ठीक है, तो सब ने अलग अलग आंसर दिया। जब उनसे
थर्ड क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड क्वेश्चन क्या था? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम क्या है करने के लिए? तो कुछ ने कहा कि उसे साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे लड़ाई करनी चाहिए, युद्ध करना चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे पूजा पाठ करना चाहिए। एज द आंसर टू दिस क्वेश्चन वॉज सो डिफरेंट, सभी लोगों ने उसके जवाब क्या दिए? अलग अलग दिए। सभी तीनों क्वेश्चंस का जवाब अलग अलग दिए। देयरफॉर किसी के भी सवाल आंसर से राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उसने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। उसने कहा कि मैं एक हर्मिट की एडवाइस लूँगा। हर्मिट कौन होता है? हर्मिट होता है जैसे जो शहरों से दूर एक कोई छोटी सी झोपड़ी में रह रहा हो, बहुत सिंपल लाइफ जी रहा हो, उन्हें हर्मिट बोलते हैं। उसने कहा कि मेरे राज्य में एक हर्मिट रहता है, मैं उसके पास जाऊंगा और उसकी बात सुनूंगा और उसकी एडवाइस लूँगा। अब हर्मिट जो था वो लकड़ियों के घर में रहता था और वो कभी भी उससे बाहर नहीं निकलता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो आसपास आम आदमियों के बीच में रहता था और ऑर्डिनरी कपड़े पहनता था, ऑर्डिनरी कपड़े। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद दिस बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जब राजा हर्मिट के घर के पास पहुंचा तो उसने अपने घोड़ा दूर ही छोड़ दिया और वो पैदल ही हर्मिट के दरवाजे तक गया, अकेला। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जब वो हर्मिट के घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हर्मिट क्या है, अपने घर के पास की मिट्टी को खोद रहा था। He greeted the king and continued digging. उसने राजा को ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब क्या हुआ? आदर सत्कार किया और दोबारा से खोदने में लग गया। हर्मिट बहुत बूढ़ा था, बहुत कमज़ोर था, लेकिन फिर भी वो काम कर रहा था, बहुत लंबी लंबी सांसें ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you the answers of 3 questions. जब वो हर्मिट के पास गया तो हर्मिट से उसने कहा कि मैं आपके पास 3 सवालों का जवाब मांगने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। पहला उसने सवाल किया कि मैं किस तरीके से सही काम सही समय पे करूं। दूसरा उसने पूछा कि मैं किसकी बात सबसे ज़्यादा सुनूं। और तीसरा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है वो जो मैं करूं। तो हर्मिट ने उसके राजा के सवालों को सुन तो लिया बट कुछ बोला नहीं। वो अपना खोदता रहा, गड्ढा खोदता रहा। राजा बोला, आप थक गए होंगे, यू आर टायर्ड, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। वो कहा कि मैं आपके ये गड्ढा मैं खोद देता हूँ, आप बैठो। तो हर्मिट ने कहा थैंक यू और राजा से कहा, उसको राजा को अपनी उसने क्या दे दिया, वो कुल्हाड़ी हाथ में दे दी खोदने के लिए। फिर वो जा कर के ग्राउंड में कोने में बैठ गया। नाउ व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स ही स्टॉप्ड एंड रिपीट दिस क्वेश्चन। जब राजा ने वो गड्ढा खोद लिया तो उसने दोबारा से अपने सवाल को हर्मिट के आगे दोहराया। हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया और उठ के खड़ा हो गया और अपने हाथ को स्ट्रेच करने लगा, जैसे ना अंगड़ाई ले रहा हो। और उससे वापसी में क्या मांगने लगा? वो स्पेड मांगने लगा, वो कुल्हाड़ी उससे वापस मांगने लगा। उसने कहा कि अब आप बैठो और मैं खोदता हूँ। तो राजा ने कहा कि मैं आपको एक कुल्हाड़ी नहीं दूंगा, मैं ही खोद दूंगा। 1 घंटा बीत गया, फिर 1 और घंटा बीत गया। सन जो था वो धीरे धीरे छुपने लगा, मतलब सनसेट का टाइम आ गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। वो कहता है कि हे वाइस मैन, दिन छुपने को आ रहा है, मैं सुबह से गड्ढा खोद रहा हूँ और आपसे मैं एक सवाल का जवाब पूछे जा रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। अगर आप जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बता दो, मैं अपने घर वापस चले जाऊँ। Here comes someone running। इतने में ही कोई भागता हुआ नजर आया। हर्मिट ने कहा, कोई भागा हुआ आ रहा है। King turned round and saw a bearded man running towards them। उस किंग ने पीछे मुड़ के देखा तो देखता है क्या है कि एक दाढ़ी वाला इंसान भागा हुआ उनकी तरफ को आ रहा है। His hands were pressed against his stomach। उसने अपने हाथ से अपना पेट पकड़ा हुआ था जिसमें से खून बह रहा था। अब राजा ने क्या किया? When he reached the king, he fainted। जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो बेहोश हो गया और ज़मीन पे गिर गया।
अब किंग और हर्मिट ने क्या किया, उस इंसान के कपड़े उतारे एंड फाउंड अ लार्ज, और उसने देखा कि उसके पेट पे बड़ा घाव हुआ है। किंग ने उसके घाव को अपने हैंकरचीफ से, रुमाल से उसे धोया, पर खून रुक नहीं रहा था। किंग ने क्या किया, दोबारा से उस पर पट्टी बांधी, द वाउंड अनटिल, जब तक खून रुका नहीं तब तक वो उसको रोकने की कोशिश करता रहा। इंसान को थोड़ा सा अच्छा फील हुआ और आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने पानी मांगा। अब किंग जो था वो फ्रेश वाटर लेने गया और उसको दिया पीने के लिए। बाय दिस टाइम, इस समय तक सूरज पूरी तरीके से डूब चुका था और ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थी। जो किंग था वो हर्मिट की हेल्प ली उसने, और उस जख्मी इंसान को हट के अंदर ले जाकर उसे बेड पे लिटा दिया। जो इंसान था जिसको चोट लगी थी उसने अपनी आंखें बंद करी और वो सो गया। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। अब राजा भी बहुत थका हुआ था, सुबह से कुल्हाड़ी चला रहा था, और अब वो ये सीन हो गया, तो वो वहीं हट में, वो भी वहीं ज़मीन पे सो गया। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर वेयर ही वॉज और हु द स्ट्रेंज बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। तो वो उसे कुछ समय लगा पहचान याद करने में कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आ गया। मतलब एक तरीके से ना, जैसे डेली लाइफ से वो हट के दूसरी जगह सोने गया, तो उसको थोड़ा सा अचंभा हुआ कि तो अब उसने कहा, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस व्हेन ही सॉ दैट द नाइफ वाज अवेक, किंग वाज अवेक। जब वो दाढ़ी वाला इंसान जिसको चोट लगी थी वो उठा, तो वो राजा से बोलने लगा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर। राजा बोला कि मैं तो आपको जानता भी नहीं, और आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? मेरे को तो, आपने तो मेरे कोई गुनाह भी नहीं किया। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वेयर रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। वो कहता है दाढ़ी वाला इंसान कि आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ। एक बार आप मेरे दुश्मन हो, एक बार आपने मेरे भाई को मौत की सज़ा दी थी, और आपने मेरी प्रॉपर्टी जो थी, ज़मीन जो थी वो भी हड़प ली थी। आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी डैट हर्मिट। अब मुझे पता था कि आप अकेले ही हर्मिट से मिलने गए हो, तो मैं अपने माइंड में ये विचार बना के लाया था कि मैं आज आपको मार दूंगा, कल यानी कल रात शाम के टाइम में आपको मार दूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। एक दिन बीत गया और आप पूरा लौट के वापस ही नहीं आए। सो मैं एक पेड़ के पीछे छुपा रहा, and I came upon your bodyguard who recognized me and wounded me। और मेरा सामना किससे हो गया? आपके बॉडीगार्ड से। बॉडीगार्ड ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे जख्मी कर दिया। मैं वहाँ से किसी जैसे करके वहाँ से भागा, बट जब मैं भागा, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस मी। और अगर आप ना मुझे बचाते तो मैं अब तक तो मर चुका होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव माई लाइफ। मैं तो आपको मारना चाहता था और आपने तो उल्टा मेरी ज़िंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर most faithful servant and will order my sons to do the same, forgive me। वो कहता है कि अगर अब मैं ज़िंदा बचा तो मैं ज़िंदगी भर आपका वफादार नौकर बन के रहूँगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहूँगा कि वो ज़िंदगी भर आपकी सेवा करें, मुझे माफ़ कीजिए। किंग बहुत खुश हुआ कि उसने अपना एनिमी को शांत कर लिया, अपने दुश्मन को शांत कर दिया। एंड टू हैव वन हिम ओवर है, और उसने देखा कि वो अपने आप ही उसका दोस्त बन गया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। राजा इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि आपके इस चोट का ध्यान रखने के लिए मैं अपने खुद के सर्वेंट्स भेजूंगा और अपना डॉक्टर भेजूंगा जो आपका ख्याल रखेगा, और आपकी जो प्रॉपर्टी मैंने ले ली थी वो भी मैं आपको वापस दे दूंगा। लीविंग द वाउंडेड मैन, द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट। अब उस इंसान को छोड़ करके राजा बाहर आया और बाहर आके वो हर्मिट को ढूंढने लगा झोपड़ी के बाहर। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड, जब जाने से पहले उसने सोचा कि मैं एक बार ही हर्मिट से ज़रूर मिलता जाऊं। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड। हर्मिट जो था वो उन गड्ढे में बीज डाल रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड फॉर द लास्ट टाइम। वो हर्मिट के पास गया और हर्मिट से बोलता है कि मैं आखिरी बार आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए। हर्मिट बोलता है कि इन सवालों का जवाब तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। राजा बोलता है कि आप कैसे मेरे को इन सवालों का आंसर मिल गया? हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? किस तरीके से मुझे इनका आंसर मिल गया? आप कहना क्या चाहते हैं? व्हाट डू यू मीन? डू यू नॉट सी? हर्मिट बोलता है क्या आपको दिखता नहीं है?
If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. वो कहता है हर्मिट कि अगर आपने मेरी कमज़ोरी ना देखी होती और आपने गड्ढा खोदने ना बैठे होते तो आप यहाँ से जा चुके होते और उस इंसान ने आपको अटैक कर चुका होता रास्ते में, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और उस समय आप ये ख्वाहिश रखते कि काश आप मेरे पास रुक गए होते तो आपकी जान बच जाती। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट समय था आपका वो था जिस समय आप वो गड्ढा खोद रहे थे, क्योंकि उस समय आप उसके हमले से बच गए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस समय आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था? मैं था। तो दूसरा सवाल क्या था उसका कि सबसे ज़्यादा इंसान कौन है जिसकी बात मैं सुनूं? तो उसने कहा उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान कौन था? मैं था। आफ्टरवर्ड्स आपने मुझसे पूछा था कि कोई काम करने का सही समय क्या है ना, या कोई काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है? आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड दिस वाउंड ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। वो कहता कि अगर उस समय आप उसको जख्म को ठीक ना करते, ठीक है, तो होता क्या, वो मर जाता और अपने मन में दुश्मनी लेके जाता आपके अगेंस्ट। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो उस समय वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन वो था। एंड व्हाट यू जो आपने उसके लिए किया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो उसने उसको बताया कि जो आपने मुझसे पूछा था पहला सवाल कि सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा है, तो हर्मिट ने आंसर दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा है? आज, अभी का समय जो है, दैट इज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली थिंग वी हैव एनी। उसने कहा यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ यही है। उसने फिर पूछा द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। उसने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन कौन है? तो उसने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पर्सन वही है जिसके साथ आप उस समय हो, प्रेजेंट में जिसके पास हो वही सबसे ज़्यादा। ऐसा ना हो आप हो किसी के साथ और आपका दिमाग कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और उसने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या होना चाहिए? जो उसने सवाल पूछा था सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है, उसने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। और उसने कहा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है? जिसके साथ आप हो प्रेजेंट में उसका भला करना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम आपका है। यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है। तो राजा को 3 सवालों का जवाब मिल गया और राजा अपने घर पे वापस आ गया। ठीक है जी, चैप्टर क्लियर हो गया। चलो।